Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we shall be doing the summary of the poem, The Ball Poem, from the First Flight NCERT book of 10th class. So moving on to the summary, this particular poem has been given by John Berryman. It's a very good poem written by John Berryman. In this poem, the poet tells us about our reaction towards some material loss. यह एक बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है जिसे जॉन बैरीमैन ने लिखा है। इस कविता में जो कवि है वो हमें किसी भी नुकसान के प्रति, किसी भी घाटे के प्रति या हानि के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के बारे में हमें बता रहा है। One day the poet sees a young boy who had lost his ball in the water. एक दिन कवि देखता है कि एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का जो कि अपनी बॉल को, अपनी गेंद को खो चुका है पानी में, उसकी बॉल जाके गिर गई थी एंड ही इज वेरी अपसेट. अपसेट मीन्स सैड. और वो बेहद ही उदास हो जाता है, काफी उदास हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है. ही कैन बाय सेवरल, सेवरल का मतलब होता है मैनी, तो ही कैन बाय सेवरल न्यू बॉल्स बट ही हैड अ वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विथ द बॉल. वह लड़का अगर चाहे तो वो बहुत सी नई गेंद खरीद सकता है, लेकिन उसका बहुत ही ज्यादा जो भावनात्मक लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो उस बॉल से जुड़ा हुआ था और उस बॉल से, उस गेंद से उसकी बहुत सारी मेमोरीज यानी कि यादें जुड़ी हुई थी. सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल. रिग्रेट करने का मतलब होता है कि पछताना. तो इसलिए अब वो लड़का पछता रहा है जो बॉल उसके द्वारा गुम हो गई है, ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल. नेक्स्ट, द पोएट इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड लर्न हाउ टू कोप अप विद द लॉस. जो कवि है वो हमें एक अप्रत्यक्ष तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार हमें सीखना चाहिए कि जो नुकसान हो रहा है अगर हमें, तो उसका सामना कैसे करना है. कोप अप करने का मतलब होता है सामना करना. नेक्स्ट, वो पोएट हमें क्या बता रहा है? लॉसेज एंड गेन्स आर दी फैक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. लॉसेज एंड गेन्स यहाँ पर हैं कि हानि या फायदा जो है वो जिंदगी के तथ्य हैं, मतलब दीज आर दी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. मनी इज एक्सटर्नल. जो मनी है वो एक बाहरी चीज है, पैसा जो है वो एक भौतिक चीज है. बट वी कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग विद मनी. लेकिन हम पैसे से हर एक चीज नहीं खरीद सकते हैं. दिस लॉस मेक्स बॉय लर्न दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. यह जो नुकसान लड़के को हुआ है, कौन सा नुकसान? जो उसकी गेंद गुम हो गई है. ये जो नुकसान उस लड़के को हुआ, उससे उसने क्या सीखा है कि सुख और दुख या गेन्स और लॉसेस मतलब फायदा और नुकसान जो हैं वो क्या हैं? वो जीवन का ही पार्ट एंड पार्सल है, मतलब जीवन के ही दो पहलू हैं, हिस्से हैं. इन दी एंड, अंत में, द पोएट टेल्स दैट दोज whom we love and all our materialistic possessions will not be with us forever. अब अंत में बहुत ही अच्छे तरीके से कवि हमें यह बताता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, एंड ऑल आर मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, और जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक पोजेशन मतलब जितने भी हमारे भौतिक सामान हैं, जैसे हमारा स्कूटर, हमारी कार, हमारा घर, ये सब जो हैं वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, एक ना एक दिन हमें जरूर छोड़कर चले जाएंगे. सो वी शुड लर्न, तो इसलिए हमें सीखना चाहिए टू कोप अप विद
कोप अप का मतलब आपको पहले भी बताया था, सामना करना। तो हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस नुकसान का सामना करना है इन ऑर्डर टू सर्वाइव बेटर इन दिस वर्ल्ड, ताकि हम इस संसार में बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें। तो बहुत ही छोटी सी ये समरी थी। आई होप कि आपको ये समरी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई, आपको पसंद आई, तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड डू शेयर दी वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।